नमस्कार हरिभक्तों, कैसे हो आप लोग। काफ़ी ज़्यादा दिन बीत गए ना आपसे मिले हुए। खैर, अब मैं एक ऐसी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि पहला, वो आप लोगों को बहुत सारा मनोरंजन प्रदान करेगी। दूसरा, भगवान की लीला कथाओं को सुनकर आप लोगों के मन में हरि भक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा, इन कथाओं के सुनने मात्र से आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे और ये फ़ायदे सच में होंगे, क्योंकि इनके होने के बारे में खुद भगवान वेद व्यास यानी कि भगवान विष्णु जी के अवतार ने कहा है। इसलिए आप लोग इन वीडियोस को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। और हाँ, आप लोग इन सीरीज़ के वीडियो को जितने लोगों को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि इन कथाओं को जब दूसरे लोग आप लोगों की वजह से सुनेंगे तो उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा यानी कि पुण्य फल मिलेगा, ऐसा पुराण में लिखा हुआ है। तो चलिए, आप लोगों को इधर उधर ना घुमाते हुए आज की कथा के बारे में बताता हूँ। ये वीडियोस देखने लायक नहीं बल्कि सुनने लायक है, इसलिए कानों पर हेडफोन लगाइए, आंखें बंद कीजिए और भगवान श्री हरि की जय बोलते हुए पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान श्री हरि की इन अमृतमयी कथाओं का आनंद लीजिए। जय श्री हरि। सबसे पहले मैं आज आपको महान आश्चर्यमय तारकामय संग्राम की कथा सुनाता हूँ। ये युद्ध देव और असुरों के बीच में हुआ था और ये देवासुर संग्राम इतना आश्चर्यमय, बोले तो इतना सुपर रोचक या इंटरेस्टिंग है कि इस युद्ध का नाम ही आश्चर्यमय तारकामय संग्राम पड़ गया। कहानी लंबी रहेगी अलग अलग भागों में, लेकिन मज़ा बहुत आएगा, ये गारंटीड है। अगर सच में इस युद्ध पर फिल्म बनाई जाए तो वो सब फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ देगी। और हाँ, इसे बनाने में भी पैसे करोड़ों रुपए लगेंगे। ये कथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये भगवान वेद व्यास के द्वारा रचित हरिवंश पुराण में लिखित है। कहानी को मैं थोड़ा लंबी होने से बचाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, अब नो टाइम वेस्ट, शुरू करते हैं आज की कथा लेकर प्रभु श्री हरि का नाम। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। वैशंपायन जी कहते हैं, तात, वर्तमान सत्ययुग में वृतासुर का वध हो चुकने पर त्रिलोकी में प्रसिद्ध तारकामय संग्राम हुआ। उस समय सब के सब दानव संग्राम में दर्प भरे एवं भयंकर दिखाई देते थे। उन्होंने यक्ष, राक्षस और सर्पों सहित समस्त देवताओं को मारना आरंभ कर दिया था। मार खाते खाते जब उनके आयुध क्षीण हो गए, तब वे रण से विमुख हो गए और सबकी रक्षा करने वाले नारायण देव श्री हरि के ही मन से शरण हो गए। इसी बीच में मेघ तपे हुए लोहे के समान ज्वाला रहित अंगारे बरसाने लगे। वे सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों सहित आकाश को ढकते हुए दिखाई देते थे। कौंधती हुई बिजली से व्याप्त हुए भयंकर बादल बड़े जोर से गरजने और परस्पर वेग से टकराने लगे, क्योंकि उस समय प्रवाह आदि 7 प्रकार की हवाएं चल रही थी। बिजली और तपे हुए जल के गिरने तथा वज्र के समान वेग वाली वायु के चलने आदि भयंकर उत्पातों से जलता हुआ से आकाश मानो कराहने लगा। उस समय हजारों उल्काएं गिरती और फिर आकाश में पहुंच जाती थी तथा विमान नीचे को मुख करके गिरते और फिर उल्टे ही उड़ जाते थे। 1000 चतुर्युगों के अंत में होने वाले प्रलय के समय लोगों को जो भय प्राप्त होता है, इस उत्पात के समय वैसे ही चिन्ह दिखने लगे। सारा संसार अंधकार से व्याप्त हो जाने के कारण प्रवाहीन प्रतीत होने लगा, कुछ भी सूझता न था। अंधकार समूह से आच्छादित हुई दसों दिशाएं ज्ञात ही नहीं होती थी। जैसे काले मेघों के घिर आने पर अमावस्या की रात्रि मूर्तिमती सी दिख पड़ती है, वैसे ही अंधकार से सूर्य के तिरोहित होने पर घोर अंधकार से भरा हुआ आकाश शोभायमान नहीं लगता था। उस समय श्याम वर्ण भगवान श्री हरि ने अपनी दोनों भुजाओं द्वारा अंधकार से व्याप्त उन मेघ समूहों को ऊपर की ओर ठेल कर अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराया।
भगवान के श्री विग्रह का वर्ण वेग और अंजन के समान था। उनके केस भी मेघ के समान काले थे। उनका शरीर तो काले पर्वत के समान कृष्ण वर्ण था ही, उससे तेज भी कृष्ण वर्ण निकल रहा था। वे चमकता हुआ पीतांबर धारण किए थे और तपे हुए स्वर्ण के समान आभूषण पहने थे। उस समय वे ऐसे लगते थे जैसे धूम के समान अंधकार में शरीर से आवेष्टित होकर प्रलय काल की अग्नि प्रकट हुई हो। वे अष्टभुज होने के कारण 8 मासल भावमूलों से सुशोभित थे। उनके एक हाथ में नंदक नाम का खड्ग था, दूसरे हाथ में सर्पादार यानी कि लहरदार बाण धारण थे, तीसरे हाथ में हल था और अन्य हाथों में शंख, चक्र और गदा इत्यादि थे। एक हाथ में सारंग नाम का धनुष भी था जो कि सिंह का बना हुआ था। भगवान विष्णु एक पर्वत के समान दिख रहे थे। उनके अंगों में जो श्री हैं वे ही वृक्ष स्थानीय थी। भय के अवसरों पर अभेदान देने वाले पर्वत के समान अटल भगवान विष्णु को दैत्यों से हारे हुए देवताओं ने आकाश के बीच दिव्य लोक में रथ में बैठे देखा। उस रथ में हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। वह गरुड़ की ध्वजा से शोभित था। सूर्य और चंद्रमा रूपी पहियों से वह सुंदर दिखाई देता था। उसके भीतरी भाग को मंद्राचल रूपी धुरे ने धारण कर रखा था। भगवान शेष ही उसमें रश्मि यानी कि लगाम बने हुए थे। मेरु पर्वत उसका कुबर यानी कि आगे का भाग था। तारे ही उसमें रंग बिरंगे फूलों के रूप में सजे थे तथा ग्रह नक्षत्र उसमें डोरी के रूप में लगे थे। उसमें इंद्र आदि समस्त देवताओं ने जय जय शब्द का उच्चारण किया, जय श्री हरि, जय श्री हरि, और हाथ जोड़कर शरण देने वाले विष्णु भगवान की शरण ग्रहण की। विष्णु को देवता प्रिय हैं, अतएव उन्होंने देवताओं की सुवाणी को सुनकर महायुद्ध में दानवों के नाश करने का अपने मन में विचार किया। उत्तम आकाश में विराजमान उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने सब देवताओं से प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही, देवताओं तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम शांत हो जाओ, डरो मत। मेरे द्वारा सारे दानव जीत लिए गए, यूं समझना चाहिए। अब तुम त्रिलोकी का राज्य अपना ही मानो, उस पर अधिकार करो। सत्य प्रतिज्ञा भगवान विष्णु के वाक्य से आश्वासित हो देवता अत्यधिक प्रसन्न हुए, मानो उनको क्षीर सागर से प्रकट हुआ अमृत मिल गया। उस समय अंधकार दूर हो गया, मेघ विलीन हो गए, सुखदायक वायु चलने लगी और 10 दिशाएं निर्मल हो गई। सुंदर प्रभाव वाले नक्षत्र चंद्रमा की ओर, प्रकाशमान ग्रह सूर्य की प्रदक्षिणा करने लगे। ग्रहों ने आपस में टकराना छोड़ दिया। नदियों का जल निर्मल हो गया तथा देवयान, पितृयान और मोक्ष मार्ग नामक तीनों मार्ग भी रज यानी कि धूल या रजोगुण से रहित हो गए। नदियां ठीक ढंग से बहने लगी। समुद्रों का क्षुब्ध होना बंद हो गया। मनुष्यों के मनों में इंद्रियों को शुभ कामों में लगाने की इच्छा होने लगी। महर्षि शोक रहित होकर उच्च ध्वर से वेद ध्वनि करने लगे। अग्निदेव भी यज्ञों में पवित्र और स्वादु हवि का भक्षण करने लगे। पृथ्वीनाथ, सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले देव पूज्य भगवान विष्णु के द्वारा की गई शत्रु नाश की प्रतिज्ञा सुनकर प्राणी अपने मन में प्रश्न होकर परम प्रीति से यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान में प्रवृत्त हो गए। इस कहानी का पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले भाग में दैत्य सेना का अद्भुत वर्णन हम सुनेंगे। अगला भाग बहुत जल्द आने वाला है, तब तक हटते रहिए। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। ऐसे ही आने वाले और रोचक तथा परम कल्याणकारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एक हरि भक्त को अभी।